सामने हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस, उपयोगिता विश्लेषण। हम सभी वस्तु का उपभोग करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इसको शब्दों में व्यक्त किया कि हम वस्तु का उपभोग क्यों करते हैं? हम वस्तु की मांग उपभोग करने के लिए करते हैं। उपभोग क्यों करते हैं? हम वस्तु का उपभोग इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें वस्तु में हमारी आवश्यकता को पूरा करने का, हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करने का गुण पाया जाता है। सपोज भूख लगी है तो हमारी आवश्यकता इस समय क्या है कि हमें खाने को कुछ मिल जाए, रोटी मिल जाए आपको खाने को। तो एक रोटी खाने से जो आपको उपयोगिता मिलेगी, जो एक तरह की फीलिंग आपको होगी, आपको बहुत अच्छा सा लगेगा एक रोटी खा के, तो जो आपको फील हो रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको संतुष्टि मिल रही है, वही यूटिलिटी होती है, वही उपयोगिता होती है। और इसी उपयोगिता की वजह से हम वस्तु को खरीदते हैं, वस्तु की मांग करते हैं। यानी कि वस्तु में उपयोगिता को संतुष्ट करने का गुण पाया जाता है, इसीलिए वस्तुओं की मांग की जाती है। व्हाट इज यूटिलिटी? प्रश्न ये उठता है कि यूटिलिटी यानी उपयोगिता क्या है? उपयोगिता क्या है? उपयोगिता व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्ट करने का गुण है। व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करने का जो गुण वस्तु में होता है, उसी को कहते हैं और उपयोगिता कहते हैं। और उसी की वजह से हम वस्तु को खरीदते हैं, वस्तु की मांग करते हैं। शॉर्ट में या सरल शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि वस्तु का उपभोग करने से हमें जो सुख या आनंद की अनुभूति होती है, वही तुष्टिगुण है, उसी को उपयोगिता कहते हैं। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि उपयोगिता किसी वस्तु की वो शक्ति होती है जो हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करती है। तो अब सबको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि हम वस्तु की मांग क्यों करते हैं? उपयोगिता की वजह से करते हैं। और उपयोगिता क्या होती है? उपयोगिता वस्तु का वो गुण होता है जो कि हमारी आवश्यकता को पूरा करता है, हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करता है। तो ये दोनों बातें आप लोगों को समझ में आ गई? अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि कैन यूटिलिटी बी मेजर्ड? क्या उपयोगिता को मापा जा सकता है? ध्यान से सुनिएगा। एमसीक्यू आए या डिटेल में आए या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और यही मेरा उद्देश्य है। इसीलिए हम आपको वीडियो के थ्रू पढ़ा रहे हैं। उपयोगिता का उपभोग हमने किया, उसका उपभोग करने से हमें कितनी उपयोगिता मिली, ये हमें अनुभव हो रहा है। कोई एक स्केल नहीं है, कोई पैमाना नहीं है जिससे कि इसका मापन किया जा सके। उसको माप लें हम कि 6 इंच है, 5 इंच है, 2 इंच है, 1 किलो है, तराजू से नाप लें 1 किलो मिली, 2 किलो, ऐसा कुछ भी कोई पैमाना नहीं होता। तो उपयोगिता को हम माप इसलिए नहीं सकते क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक विचार है, ये एक अनुभूति है, इसको हम महसूस करते हैं। तो अंदर की चीज को हम कैसे माप सकते हैं? बाहर की पैमाने से। लेकिन फिर भी उपयोगिता मापनीय है या नहीं है, इस संबंध में अर्थशास्त्रियों में काफी विवाद रहा है। और विवाद के आधार पर जो निष्कर्ष निकला है, उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है कार्डिनल अप्रोच, दूसरा है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच मतलब कि गणनवाचक दृष्टिकोण, और ऑर्डिनल अप्रोच मतलब क्रमवाचक दृष्टिकोण। कार्डिनल अप्रोच यानी कि गणनवाचक दृष्टिकोण हमें ये बताता है कि उपयोगिता भले ही अनुभव करने वाली चीज है, उपयोगिता भले ही मनोवैज्ञानिक विचार है, लेकिन फिर भी इसको मापा जा सकता है। ये बात बताई है डॉक्टर मार्शल ने। मार्शल एकमात्र ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने ये माना और स्वीकार किया कि उपयोगिता को हम माप सकते हैं। परंतु कैसे? इन्होंने बताया
कि किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जितने मुद्रा देने को तैयार होते हैं, जितने पैसे देने को तैयार होते हैं, उतनी ही उपयोगिता मिलती है। कहने का मतलब है कि कोई भी उपभोक्ता वस्तु को प्राप्त करने के लिए जितनी मुद्रा देता है वो उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता है, ऐसा कहना है मार्शल का। यानी कि डॉक्टर मार्शल ने उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से मापने का प्रयास किया है। इन्होंने बताया है कि जो वस्तु से उपयोगिता मिलती है उसको हम संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि पहली रोटी का उपभोग करने से 10 के बराबर, दूसरी का उपभोग करने से 20 के बराबर, तीसरी का उपभोग करने से 30 के बराबर और चौथी रोटी का उपभोग करने से 50 के बराबर उपयोगिता मिलती है। यानी कि वस्तु से मिलने वाली, रोटी से मिलने वाली उपयोगिता को लिखा गया है 10, 20, 30, 40 है। इसकी गणना की जा सकती है, उपयोगिता की हम गणना कर सकते हैं, इसका हम टोटल कर सकते हैं, इसमें हम जोड़ सकते हैं, इसमें हम माइनस कर सकते हैं, प्लस माइनस दोनों हम इसमें कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, इसका मापन भी कर सकते हैं। ये कहना है मार्शल का। लेकिन उन्होंने क्या बताया कैसे माप सकते हैं? मुद्रा रूपी पैमाने से किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम जितनी मुद्रा देने को तैयार होते हैं वही वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता का माप है, मौद्रिक माप है। कितनी मुद्रा देने को तैयार होते हैं? जितनी की उस वस्तु से उपयोगिता मिलती है। अब आइए कार्डिनल अप्रोच थोड़ा सा इसके विस्तार में बता दें कि कार्डिनल अप्रोच जो है डॉक्टर मार्शल ने प्रस्तुत की थी। इन्होंने बताया कि वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। किसी वस्तु के लिए जितनी कीमत देने को तैयार होते हैं वो उसका मौद्रिक माप है। किसका? उपयोगिता का मौद्रिक माप है। हम कितनी कीमत देने को तैयार होते हैं? उपयोगिता के बराबर, उस वस्तु से जितनी उपयोगिता मिलती है उसके बराबर कीमत देने को तैयार होते हैं। कीमत क्या देंगे? ये हमारी आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करता है। सपोज आपको भूख नहीं लगी है, आपकी फ्रेंड मतलब आपने फिर भी आपकी फ्रेंड गई रेस्टोरेंट, उसको भूख लगी है तो उसने रोटी खाई। तो पहली रोटी जो खाई आपको उससे ज्यादा उपयोगिता नहीं मिली क्योंकि आप ऑलरेडी खा चुकी हैं, आपको भूख नहीं लगी है उतनी, तो आपको कम उपयोगिता मिलेगी। और दूसरी ने उपभोग किया, जो आपके साथ आपकी फ्रेंड गई थी वो भूखी थी तो उसको उससे ज्यादा उपयोगिता। तो किसी वस्तु का उपभोग करने से उपयोगिता कितनी मिलेगी, कम मिलेगी या अधिक मिलेगी, डिपेंड करता है कि उसके लिए आवश्यकता की तीव्रता क्या है। जैसे हमने दिखाया था, बहुत भूखा व्यक्ति होता है, वो रोटी की मांग करता है तो पहली रोटी का उपभोग करने से उसको 10 के बराबर उपयोगिता मिली। के बराबर उपयोगिता मिली। दूसरी रोटी का उपभोग करने से 30 के बराबर मिली। दूसरी रोटी का उपभोग करने से कम उपयोगिता मिली। क्यों? इसलिए क्योंकि वो एक रोटी का उपभोग कर चुका है, उसकी आवश्यकता थोड़ी सी पूरी हो चुकी है, उसकी भूख थोड़ी शांत हो चुकी है, इसलिए दूसरी रोटी से मिलने वाली उपयोगिता पहले की तुलना में कम होगी। तीसरी रोटी का उपभोग करने से 20 के बराबर, चौथी का उपभोग करने से 10 के बराबर उपयोगिता मिलती है। यानी पहली के लिए वो कितने पैसे देगा हम बता सकते हैं। पहले से मिलने वाली उपयोगिता है 40 के बराबर, इसलिए पहली रोटी के लिए वो 40 पैसे देने को तैयार होगा। दूसरी रोटी से मिलने वाली उपयोगिता है 30 के बराबर, इसलिए दूसरी रोटी के लिए वो 30 पैसे देने को तैयार होगा। और तीसरी रोटी से मिलने वाली उपयोगिता 20 के बराबर, तो तीसरी रोटी के लिए 30 पैसे और चौथी रोटी के लिए वो केवल 10 पैसे देने को तैयार होगा। जैसे जैसे भूख शांत होती जाएगी वैसे वैसे वो उस वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई को प्राप्त करने के लिए पहले से कम कीमत देने को तैयार होगा। यानी कि मार्शल के अनुसार यूटिलिटी इज मेजरेबल। मार्शल का कहना है कि उपयोगिता मापनीय है, उपयोगिता को हम मुद्रा रूपी पैमाने से माप सकते हैं। ये मार्शल का दृष्टिकोण था, ये कार्डिनल अप्रोच था, यानी कि ये गणनवाचक दृष्टिकोण। आइए अब आते हैं ऑर्डिनल अप्रोच पर। हिंदी में कहते हैं क्रमवाचक
क्रमवाचक दृष्टिकोण। अभी हमने देखा कि उपयोगिता अनुभव करने वाली चीज है, एक फीलिंग है, एक भाव है, एक अनुभूति है। तो उसको हम संख्या के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं? हिमाचल ने किया था पहले से 10, दूसरे से 3, तीसरे से चौथी से गिनती के रूप में बताया था उन्होंने, लेकिन हमसे गिनती के रूप में कैसे बता सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि पहली रोटी से हमें ज्यादा उपयोगिता मिलती है, दूसरी से कम। हम ये तो नहीं कह सकते कि पहले से हमें 40 मिलती है, दूसरी से 30। तो ये कहना गलत है। उपयोगिता क्रमवाचक दृष्टिकोण जो है ये किन अर्थशास्त्रियों ने प्रस्तुत किया? हिग्स, एलन एंड पेरेटो, 3 अर्थशास्त्रियों के नाम है जिन्होंने ये दृष्टिकोण ऑर्डिनल अप्रोच प्रस्तुत की थी उपयोगिता के संबंध में। इन्होंने बताया कि इन तीनों अर्थशास्त्रियों का कहना है कि वस्तु का उपभोग करने से कितनी उपयोगिता मिलती है, ये अनुभव करने वाली चीज है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक और भावात्मक विचार है, एक फीलिंग है, इसको हम अनुभव करते हैं, इसको हम किसी संख्या के रूप में नहीं बता सकते। इसको संख्या के रूप में बताया नहीं जा सकता है, हम इसको एक ऑर्डर में जरूर लिख सकते हैं। जैसे आप मार्केट जाती हैं तो मार्केट जाने से पहले एक लिस्ट बनाती है घर में, क्या क्या आइटम लिया आपने, लेना है आपको। फिर उसके बाद एक फाइनल लिस्ट तैयार करती हैं कि आपको पहले क्या सामान खरीदना है, दूसरे नंबर पे क्या सामान खरीदना है, तीसरे नंबर पे। तो ये किसके आधार पे बनाती है फाइनल लिस्ट? उपयोगिता के आधार पे बनाती है। यानी कि उपयोगिता को हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस क्रम में लिख सकते हैं, संख्या के रूप में नहीं, एक ऑर्डर के रूप में लिख सकते हैं। तो जो वस्तु फर्स्ट नंबर पे लिखी है उससे मिलने वाली उपयोगिता ज्यादा है, जो नंबर 2 पे लिखी है उससे मिलने वाली उपयोगिता पहले की तुलना में कम है, तीसरे से मिलने वाली उपयोगिता पहले दूसरी की तुलना में कम है, और चौथी यानी अंतिम इकाई से मिलने वाली, अंतिम वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता सबसे कम है। तो हिग्स, एलन और पेरेटो ने ये बताया कि उपयोगिता को एक क्रम में लिखा जा सकता है। इससे क्या होता है, क्रम में लिखने से हमें उपयोगिता का मापन भी नहीं करना पड़ता है। उपयोगिता को मापे बिना ही हम ये बता सकते हैं कि किस वस्तु से ज्यादा उपयोगिता मिलती है और किस वस्तु से कम उपयोगिता मिलती है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में आपने देखा कि यूटिलिटी क्या होती है, उपयोगिता क्या होती है, उसका मापन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आपने देखा कि उपयोगिता मापनीय है या नहीं है, इस संबंध में 2 दृष्टिकोण हैं। दोनों दृष्टिकोण आपने पढ़े, कॉर्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच। कॉर्डिनल अप्रोच मार्शल ने प्रस्तुत किया था, ऑर्डिनल हिग्स, एलन एंड पेरेटो ने प्रस्तुत किया था। कॉर्डिनल अप्रोच के अनुसार, मार्शल के अनुसार उपयोगिता मापनीय है, उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से माप सकते हैं। जबकि ऑर्डिनल अप्रोच यानी हिग्स, एलन एंड पेरेटो के अनुसार उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक और भावात्मक विचार है, उसको हम अनुभव करते हैं, उसको हम किसी बाहरी स्केल से माप नहीं सकते हैं, उसको केवल एक क्रम में लिख सकते हैं, उसको ऑर्डर में लिख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से करके लिख सकते हैं। और इस ऑर्डर को देख के हम ये बता सकते हैं, इसमें उपयोगिता का मापन भी नहीं करना पड़ता है। उपयोगिता को बिना मापन किए हम ये बता सकते हैं कि कौन सी वस्तु हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है और कौन सी वस्तु हमारे लिए कम उपयोगी है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा। इसमें एमसीक्यू आए तो भी आप कर लेंगी, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आए तो भी कर लेंगी, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देंगी तो भी इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर लेंगी, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट